हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज 1 मई 2025 को मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सबको मैं बता दूं, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल महीना निकल चुका है और अभी तक भी आपका जो असेसमेंट ईयर 25-26 जो अभी रनिंग में है और जो प्रीवियस ईयर आपका निकला है 24-25, उसके इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किए हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, यहाँ पर मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस साल जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ITR 1 और 4 में चेंजेस हैं। याद रखिएगा, कौन कौन से ITR में? 1 और 4 के अंदर चेंजेस हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में, याद रखिएगा। अब ये जो 1 और 4 होते हैं, इनमें चेंजेस को समझने के लिए पहले आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं जो इंडिविजुअल या HUF फाइल करते हैं, क्योंकि 1 और 4 इंडिविजुअल और HUF के लिए बेसिकली होते हैं, तो ऐसे केस में आपको पहले इनकम टैक्स रिटर्न समझने पड़ेंगे और इनकम को समझना पड़ेगा। तो मैं बहुत ब्रीफिंग आपको इसकी दे देता हूँ कि इंडिविजुअल या जो HUF होते हैं उनके लिए ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 4 फॉर्म्स होते हैं। और ये जो 4 फॉर्म होते हैं ये इनकी इनकम पर डिपेंड करता है कि किन केसेस में कौन से रिटर्न ये भर सकते हैं। और इनमें भी मैं बता देता हूं कि ये जो पहला फॉर्म होता है ITR 1, इसे हम कहते हैं सहज, और जो ITR 4 होता है इसे हम कहते हैं सुगम। तो सहज एंड सुगम नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये छोटे फॉर्म होते हैं और आसान होते हैं। और ITR 1 जनरली सैलरीड इंडिविजुअल फाइल करते हैं, जो जिनका इनकम सैलरी का होता है, साथ में कोई इंटरेस्ट वगैरह का इनकम है या कोई सिंगल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है या उनका इनकम 50 लाख से कम है, तो वो लोग ITR 1 फाइल करते हैं। और ITR 4 जो है वो PGBP हेड में जो लोगों की इनकम होती है, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, ठीक है, जो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और प्रिजम्पटिव आधार पर अपना ITR फाइल करना चाहते हैं, वो ITR 4 की तरफ जाते हैं। अब तक क्या था कि ITR 1 में और 4 में आप अपनी कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिखा सकते थे, यानी कैपिटल गेन की अगर आपको इनकम होती थी तो फिर आपको ITR 2 या 3 में दिखानी होती थी। तो ऐसे केस में आप समझिए, कोई सैलरीड पर्सन है, उसका मान लो साल का 10 लाख रुपए का सैलरी का इनकम है, और अगर वो आज की दुनिया में, आज की तारीख में वो कहीं कोई ग्रो वगैरह से या जीरोधा वगैरह से वो छोटा मोटा शेयर वगैरह का भी करता है और उसको कोई कैपिटल गेन हुआ, तो फिर उसको ITR 1 छोड़ना पड़ता था और उसको ITR 2 भरना पड़ता था। अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिफाई किया है नए चेंजेस में कि आप ITR 1 में और ITR 4 में भी अपनी कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। यानी सिर्फ कैपिटल गेन होने की वजह से आपको ITR 2 में या 3 में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कौन सी दिखा सकते हो, कितनी दिखा सकते हो और क्या क्राइटेरिया है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। यानी आप समझ लीजिए, इस साल आप जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा नए नियमों को। अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे, ID में जाओगे, आपको असेसमेंट ईयर 25-26 नजर नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने इस चेंज को, अब जो फॉर्म आने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ये गेम चेंजिंग ट्विक नजर आएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि ये जो ITR 1, 2, 3, 4 की बातें हम कर रहे हैं, कौन सी इनकम है जो हम 1 और 4 में दिखा सकते हैं। तो देखिए, जो असेसमेंट ईयर 25-26 जो इनकम आपने 24-25 में कमाई, उसके लिए जब आप अपना ITR 25-26 में भरोगे तो ITR 1 और 4 में आप 50 लाख से कम इनकम दिखानी होती है। पहली चीज तो ITR 1 और 4 किन के लिए होते हैं? जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो, तो वही ITR 1 या 4 में जा सकते हो। और मैंने ऐसा बोला कि सैलरीड हैं तो 1 में जाइए, PGBP यानी सेल्फ इंटरप्रेन्योर है, सेल्फ अर्निंग है, तो आप ITR 4 में जाइए। लेकिन पहले आप कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते थे। अब देखिए, ये जो नए फॉर्म में जो बदलाव इनकम टैक्स ने यहाँ पर बताया है, नोटिफिकेशन जो आया है नया, उसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स जो साइड बाय साइड छोटा मोटा अमाउंट क्या करते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा रिलीफ दिया है। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, देखिए अब ये भी आपको समझना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं। अगर शेयर मार्केट में उतर रहे हो आप, तो शेयर मार्केट की इनकम को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके से लोग काम करते हैं।
एक तो कोई भी शेयर की डिलीवरी लेकर आप काम करते हो, और एक आप वहां पर इंट्राडे में जाकर आप खरीदते हो और सेम डे क्या कर देते हो, बेच देते हो। इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग जो ट्रेड करते हैं उनकी इनकम तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, याद रखिएगा। तो ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन जो डिलीवरी लेकर काम करते हैं उसमें अगर उन्होंने कोई भी शेयर खरीदा और 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा मामला, तो उनको जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म के केस में 1 और 4 में नहीं जा सकते, शॉर्ट टर्म के केस में 2 और 3 ही होंगे। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा आपने कोई स्क्रिप्ट रखी और उसके बाद बेची तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है और अगर 1,25,000 रुपए तक होता है साल भर का, कितना, 1,25,000। अब ये 1,25,000 की लिमिट को भी समझाता हूं मैं आपको कि पहले क्या होता था एलटीसीजी के केस में, एलटीसीजी ऑन शेयर के केस में, शेयर मार्केट से आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था उस केस में पहले टैक्स लगता था 10% और 1 लाख रुपए की रिलीफ मिलती थी, आपको एग्जेम्पशन मिलता था, 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उस टैक्स की रेट को बढ़ा के 12.5% कर दिया है, एलटीसीजी के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको, और उसके ऊपर 1.25 लाख रुपए की लिमिट कर दी। और ये आपका 2024 में जो बजट आया था, फाइनल बजट, जो सरकार जब इलेक्ट हुई मोदी सरकार और वापस जुलाई में जब उन्होंने बजट लाया तो ये जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो गया। तो ऐसे केस में अभी आप जो 24-25 में कमाया होगा ना जुलाई के बाद, तो 1,25,000 रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन है और 12.5% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और यहां पर अगर आपको 1,25 से कम की इनकम होती है एलटीसीजी में तो आपको अपने आईटीआर को स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईटीआर 1 भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और अगर आप आईटीआर 4 भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और ये इनकम आप इसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि 1,25 तक की अगर आपने इनकम दिखाई भी है ना इन फॉर्म्स में तो उस इनकम पे वैसे भी कोई टैक्स लगेगा नहीं। एग्जैक्टली तो एलटीसीजी को आप आईटीआर 1 और 4 में बता सकते हैं, सहज और सुगम में बता सकते हैं। यानी आईटीआर 1 को और आईटीआर 4 को इन्होंने अब यूजर फ्रेंडली बना दिया है, यानी आप साइड बाय साइड शेयर मार्केट का करते हैं और एलटीसीजी कमाते हैं और 1.25 लाख रुपए से ज्यादा आपका इनकम नहीं हुआ है कैपिटल गेन से, देन आप अपने फॉर्म्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। 1 है तो 1 ही भरे, 4 है तो 4 ही भरे हैं। अगर उससे ज्यादा कमाओगे या शॉर्ट टर्म कमाओगे तो फिर आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा, या पीजीबीपी भी है साथ में इनकम तो आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। इस इनकम का जो इफेक्ट पड़ने वाला है, इस इनकम का, ये सारे इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर और फर्म्स के ऊपर, याद रखिएगा, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म्स होती है एलएलपी को छोड़कर, याद रखिएगा, और जिनकी इनकम 50 लाख से कम है उनके ऊपर ये पड़ने वाला है। और अप्रैल 2024 से लगाकर मार्च 2025 तक की इनकम पर आपको ये देखना है कि उस दौरान आपने कोई एलटीसीजी की इनकम कमाई अगर है और 1.25 लाख से कम कमाई है तो आपको आईटीआर 1 और 4 आपको अवेलेबल है, याद रखिए, आप भर पाओगे। पहले ये नहीं होता था, पहले 1 रुपए की भी आपको एलटीसीजी की इनकम होती थी तो आपको किधर जाना पड़ता था, आईटीआर 2 या 3 में जाना पड़ता था। ऑलराइट, सो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आईटीआर 1 में अब क्या क्या दिखा पाओगे आप इस साल। देखिए, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो चेंज किया गया है वो फॉर्म में सिर्फ यही बदलाव किया गया है, बाकी सब है जैसा का जैसा ही है, जैसे पहले भरे जाते थे फॉर्म्स वैसे ही है। सैलरी इनकम है, 50 लाख से कम इनकम है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज में ब्याज की इनकम है, 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आप ऐसे केस में आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। और अब इसके साथ आप एक पॉइंट और जोड़ दोगे कि एलटीसीजी है कितना, 1.25 लाख, तो आप आईटीआर 1 में जा सकते हो। ठीक है, आईटीआर 4 में कौन कौन जा सकते थे पहले, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, अगर आपको पीजीबीपी हेड से इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 4 में जा देते हैं। अब इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि अब आपकी एलटीसीजी की इनकम अगर अप टू कितनी है 1.25 लाख, तब भी आप आईटीआर 4 में जा सकते हैं, याद रखिएगा। आईटीआर 2 कौन भरते हैं, जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो 2 में जाते हैं। तो अगर आप सोचिए आईटीआर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, कब नहीं होंगे, जब आप 1.25 लाख से ज्यादा का एलटीसीजी कमा रहे हो, जब आप 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम हो रही है, जब आपकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, ध्यान देना, जब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या जब आपके कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको आईटीआर 2 में जाना है। एंड आईटीआर 3 में कौन जाएगा, आईटीआर 3 में वो व्यक्ति जाएगा जो आईटीआर 4 के लिए इनएलिजिबल है, यानी या तो 50 लाख से ऊपर की इनकम है, या टैक्स ऑडिट में फॉल करते हो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 से ज्यादा हो रहा है, तो फिर आईटीआर 3 में जाएगा बंदा। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A शेयर मार्केट से 1.25 लाख रुपए से कम होता है
तो फिर आप ITR 1 या 4 में जा सकते हो। याद रखिएगा, अगर पिछले सालों का कोई कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो आप, तो फिर आप 1 या 4 में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको 2 या 3 की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर लॉसेस क्या हो रहे हैं आपके, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो फिर उस केस में 1 और 4 में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, 2 या 3 में जाना पड़ेगा। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द न्यू ITR 1 and 4 जो आपको अवेलेबल हो जाएगा वेरी सुन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा इन सारे फॉर्म्स की वैसे तो मैंने ये बारीकियां सारी बता दी है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ITR 1 होता है ना, अब देखिए यहां पर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जो ITR 1 होता है ना, वो ITR 1 सैलरी की इनकम के लिए होता है, पेंशन की इनकम के लिए होता है, वन हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम के लिए होता है, और इंटरेस्ट की इनकम के लिए होता है, या डिविडेंड की इनकम हम इसमें दिखा सकते हैं, या फैमिली पेंशन की इनकम हम इसमें दिखा सकते हैं, और एग्रीकल्चरल इनकम भी दिखा सकते हैं, लेकिन 5,000 जितनी दिखा सकते हैं, और आपकी क्या कहते हैं 50 लाख से कम टोटल इनकम होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया के बाहर कोई एसेट है और उससे कोई इनकम हो रही है, आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। याद रखिएगा, आप अगर इंडिया के बाहर कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में, तब भी आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी इंडिया के बाहर कोई इनकम हो रही है, ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपका 194N के अंतर्गत TDS कटा है, तो ITR 1 नहीं भर सकते हैं। याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत हमने कोई पेमेंट्स हुए हमें, तब भी हम ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर हम कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, तब भी ITR 1 नहीं भर सकते हैं। और अगर हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तब भी हम ITR 1 नहीं भर सकते हैं। ITR 2 कौन भर सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्क्रीन आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट सुनना ध्यान से कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। अगर जो ITR 1 नहीं भरेगा, वो किधर जाएगा? जो ITR 1 के लिए इनएलिजिबल है, वो ITR 2 में जाएगा, सीधी सी बात है। और ITR 3 और 4 जो जोड़ा होता है, देखिए ITR 4 की बात करते हैं। ITR 4 जो होता है सुगम, वो इंडिविजुअल HUF और फर्म्स अदर देन LLP भर सकते हैं। ठीक है, और ITR 4 में हम प्रिजम्पटिव आधार पर 44AD, 44ADA और 44AE के अंतर्गत अपनी इनकम दिखा सकते हैं। 50 लाख से कम पर इनकम पर ही हम ITR 4 भर सकते हैं। याद रखिएगा। और इसके अंदर आप PGBP हेड की इनकम दिखा सकते हो, सैलरी दिखा सकते हो, पेंशन दिखा सकते हो, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हो, अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम दिखा सकते हो, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक दिखा सकते हो। और अब आप 1 और 4 में एक वर्ड और जोड़ दीजिएगा, LTCG अप टू 1.25 लाख आप ITR 1 और 4 में दिखा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो ITR 4 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, तो भी ITR 4 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया से बाहर कोई एसेट है, तो भी आप ITR 4 नहीं भर सकते हैं। अगर आपने इंडिया से बाहर कोई अकाउंट है आपका जिसमें साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी ITR 4 नहीं भरा जा सकता। सेम वो कॉन्सिक्वेंसेज जो 1 में है। ठीक है, तो उस केस में आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर आपको ये छोड़ के किधर जाना पड़ेगा? 3 में जाना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 3 की जो डेफिनेशन है ना, उसको ऐसे समझिए, अगर 1 के लिए इनएलिजिबल हो गए तो 2, और 4 के लिए इनएलिजिबल हो गए तो 3, तो 2 और 3 कोई भी भर सकता है। कोई भी मतलब जो उनके लिए एलिजिबल हुआ वो ये भर सकता है। और ITR 3 एक ऐसा फॉर्म होता है जो कोई भी भर सकता है, जिसकी सारी प्रकार की इनकम है, वो भी ITR 3 फाइल कर सकता है। याद रखिए। सो ये सिग्निफिकेंट चेंज है जो आपको आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन और नई चीजों के साथ अगली वीडियो के अंदर।